चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इफ्तिखार अहमद जावेद, अध्यक्ष है मदरसा शिक्षा परिषद यूपी के। बहुत स्वागत आपका भी सर। और देखिए इफ्तिखार साहब, देखिए जिस तरीके से आज बड़ा फैसला आया है, कानूनी मंजूरी मिली है, आधुनिक शिक्षा, लेकिन क्या दूरी बनी हुई है, तमाम चीजें हैं, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वाकई में जो चीजें, जो फैसला आया है, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी को स्वीकारना होगा। उस फैसले को भी पलटा गया जो कि हाई कोर्ट ने सुनाया था। क्या कुछ वजह आपको समझ में आई, क्या लगता है आपको? देखिए, हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया तभी हम सबको कंफ्यूजन हुआ कि हाई कोर्ट ने इस तरह से कैसे फैसला दे दिया कि पूरे के पूरे एक्ट के 2004 में जो एक्ट बना, जो 20 साल से एक्ट चल रहा था, हाँ। उस पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक करार दे देना। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के सम्मानित जज को समझने में चूक हुई या हमारे वकीलों को समझाने में चूक हुई। इतना बड़ा फैसला एक झटके में पूरे एक्ट पे ही संदेह खड़ा करना, ये कुछ समझ से परे था। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए, सुप्रीम कोर्ट ने 15वें दिन स्टे दिया और आज 7 महीने बाद, 5 अप्रैल को स्टे मिला था, 7 महीने बाद पूरे 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हाई कोर्ट का जो फैसला तो उसको खारिज करते हैं और एक्ट वैध है। एक्ट जो है जिस तरह काम करता था काम करता रहेगा, एक्ट में कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्ट में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा मदरसे का जिक्र आता था। आपने भी देखा होगा इफ्तिखार साहब कि जिस तरीके सर्वेक्षण की बात हुई थी 2022 में, जब सरकार ने ये बात कही तभी से ही सरगर्मियां तेज हो गई थी, बयानबाजी तेज हो गई थी। ये जो चीजें थी, क्या वाकई में ऐसी खबरें थी कि हाँ कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही हैं? हाँ, कुछ लोगों ने मदरसे को बड़ा सेंसिटिव बना दिया है। हाँ। मदरसा एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक लंबे इनका इतिहास है, मदरसों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मदरसे के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, 1857 हो चाहे 47 सब में हिस्सा लिया है। लेकिन कुछ लोगों की तंग नजरी की वजह से लगातार मदरसों पे उंगलियां उठाना, लगातार मदरसों के ऊपर छीछा लेदर करना, कुछ न कुछ आरोप लगाना। एक आयोग है NCPCR, वो बच्चों के प्रोटेक्शन की बात करता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसे सिवाय मदरसे के कहीं बच्चे नहीं दिखाई देते। सब बच्चे एकदम वेल मेंटेन्ड, वेल एजुकेटेड, सारा उनको सुविधाएं मिल रही हैं, सिर्फ मदरसे। तो कुछ लोगों को मदरसा फोबिया हो गया था, लगातार जिसको कोई काम नहीं है मदरसे पे कमेंट कर दे रहा है, मदरसे पे उंगली उठा दे रहा है। मैं 3 साल के अपने कार्यकाल में 75 में 54 जिलों के मदरसों के दौरे किए हैं। ठीक है। मैंने मदरसों को बड़े नजदीक से देखा है। मदरसे अंत्योदय के तर्ज पे काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं जहां की एजुकेशन पहुंचने में भी कई साल लगेंगे। एजुकेशन वहां कैसे पहुंचेगी, एक टेढ़ी खीर है। उन जगहों पे मदरसे के लोग चंदे और जकात के जरिए से, चंदे के बदौलत एक सेटअप खड़ा करके बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। मैं अचानक भी मदरसों में गया हूँ, हर मतलब बच्चे आप के मुझे बैग इफ्तिखार जी देखिए, साइंस की किताब, मैं समझ रही हूँ, मैं यही समझना चाहती हूँ कि मदरसा सिर्फ तालीमी यानी कि मजहबी तालीम ना दे, वो तमाम विषयों को भी पढ़ाए, नहीं देता, नहीं देता, मैं वही जानना चाहते हैं, क्योंकि सभी ये जानना चाहेंगे। हाँ, ये एक फोबिया बना दिया गया है। हमने मदरसों को जाके देखा है, मदरसों के बच्चे NCERT, बहुत बड़ा बजट है किताबों का, बच्चों की किताबें मिलती हैं, साइंस की किताबें, सोशल किताबें, इंग्लिश किताबें, मैथ, बच्चे मैथ किताब पढ़ते हैं बाकायदा मदरसों में। ये पता नहीं कहां से जो लोग मदरसे को अच्छा, मुझे इफ्तिखार साहब चूंकि एक बात बताइए बस, जो सर्वेक्षण की बात सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने की थी, चल रहा था सर्वेक्षण कि भाई कुछ गतिविधियां हो या फिर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर बात चल रही थी, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। और यदि मान लीजिए कुछ, देखिए मान लीजिए कुछ कमियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं, उनको सुधारने की बात कही जा रही थी, तो कहां खामी थी? उससे आप संतुष्ट थे? नहीं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। मैं 3 साल कार्यकाल किया, कम से कम मुझे लगता है कि 7-8 जांच, कुछ SIT, कुछ ATS, कुछ सर्वे। मैं चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि एक जांच ऐसी हो जाए कि पिछले 4-5 सालों में जांच हुई है, उसमें निकला क्या, उसकी जांच हो जाए। केवल जांच, केवल सर्वे, नतीजा 0। कुछ अभी तक सर्वे हुआ 2 साल पहले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, 15 नवंबर को सर्वे खत्म हुआ था। उस सर्वे में इतना ही केवल पता है कि 8,449 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है, जो मीडिया की दृष्टि में अवैध हैं, और 7.5 लाख बच्चे हैं, वो गैर मान्यता प्राप्त है, न कि अवैध है। वो मान्यता चाहते हैं, मान्यता लगातार
पाने के इच्छुक हैं। मैंने बोर्ड की 8 बैठकें 3 साल में की। हर बैठक में हमने कहा कि इन्हें मान्यता दिया जाए। अगर ये मदरसा बोर्ड द्वारा पारित जो क्राइटेरिया है अगर इसे फुलफिल कर रहे हैं, इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पानी की व्यवस्था है, फर्नीचर है, बच्चे हैं, इन्हें मान्यता दिया जाए। हर बोर्ड का मान्यता चल रहा है, किसी बोर्ड की मान्यता बंद नहीं है सिवाय मदरसा बोर्ड के। मैं फरवरी के महीने में इम्तिहान करा रहा था बोर्ड का। सबसे पहले इम्तिहान मदरसा बोर्ड का हुआ, 1.25 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद होम एग्जामिनेशन चलना था, तो रमजान का महीना आने वाला था। लेकिन ठीक उस समय जांच कराना, अब जांच हो रही है, परीक्षा भी हो रही है। ये दुनिया के लिए एक इतिहास था। अच्छा, मैं तमाम चीजें आपकी जांच भी हो रही है। नहीं, मैं इफ्तिखार साहब, मैं आपकी बात से भले मैं सहमत भी हो जाऊं और समझ भी पा रही हूं, क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं। आपको क्या लगता है कैसे और बेहतर किया जा सकता है मदरसों को? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो कागज के समा होते, कोरे कागज के होते हैं, जो लिख दिया वो उनके मन में बैठ जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना कि आप जो तालीम देंगे वही देश का भविष्य भी होंगे। अब थोड़ी देखिए, इस पे जो हम लोग लगातार, हमने बोर्ड की पहली बैठक में ही ये प्रस्ताव पारित किया था 12 अक्टूबर 2021 को कि मदरसों में जो साइंस, मैथ और सोशल के विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो बोर्ड की परीक्षाओं में ऑप्शनल रूप में आते हैं, उन्हें कंपलसरी किया जाए। ठीक है, लेकिन अब अधिकारियों ने नहीं किया। मैंने तो प्रस्ताव पारित किया लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बच्चे जो है बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े अच्छे हैं। देखिए इफ्तिखार साहब, मेरे सवालों की फहरिस्त बहुत है और चूंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड लेके आए हैं आप हमारे लिए, जरा मुझे एक बात और संक्षेप में समझा दीजिए। आज हमने हाई कोर्ट के फैसले को देखा, किस तरीके से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। फासिल और कामिल यानी कि 12वीं तक की डिग्री हो सकती है, 12वीं के बाद में जो डिग्री मिलती है यानी कि उस तक की आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद की तालीम के लिए आप उसके अधिकार में नहीं आते। ये क्यों किया, ऐसा लगता है तो आपके अनुसार? ये गलत है, इसको मैं मानता हूँ। ये लंबे समय से गलतियां हो रही हैं और इसीलिए हमारे यहाँ बोर्ड में सेक्रेटरी की जगह रजिस्ट्रार का पद है और वो लोग इम्तिहान भी कराते आ रहे हैं, कामिल फाजिल की डिग्रियां दे रहे हैं। बोर्ड को डिग्री नहीं देनी चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से अटैच करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए, बातचीत भी हुई है और किसी न किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से उसको जो है एफिलिएशन कराया। मैं वही कह रही हूँ, कुछ खामी इफ्तिखार साहब सुप्रीम कोर्ट को भी शायद लगी होगी कि इस वजह से कुछ चीजें उन्होंने बदली भी होंगी। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता ना। मैं भी मानता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि उस कामिल और फाजिल की वैल्यू जो है कोई कामिल पास जो है बच्चा कहीं फाजिल में एडमिशन ले ले, किसी यूनिवर्सिटी में ले ले या किसी यूनिवर्सिटी से वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे तो कहीं एडमिशन नहीं होता था। वो अपनी ही डिग्री मदरसों में ही उपयोग में आती थी, जो कि ठीक नहीं थी। लेकिन अब आप एक मुख्य धारा से बच्चों को जोड़िए ना, एक मुख्य धारा से बच्चा जोड़ना चाहिए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब जुड़े।